हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल क्या होता है और कैसे हम लोग इसका स्कोर देखते हैं और ब्रेडन स्केल को किस चीज़ के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल यहाँ पर हम लोग यूज में लेते हैं प्रेशर सोर या डिक्यूबिटिक अल्सर, प्रेशर सोर, डिक्यूबिटिक अल्सर, इनको असेस करने के हम लोग यहाँ में यूज में लेते हैं। या फिर बेड सोर भी इसी का नाम है। तो तीन नाम है जिनको असेस करने के लिए हम लोग ब्रेडन स्केल का यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका असेसमेंट करने के लिए आपको इसकी स्कोरिंग है वो पता होनी चाहिए। नॉर्मल क्या होती है, मॉडरेट क्या होती है, रिस्क क्या होती है, माइल्ड, सीवियर, सभी यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो जो ब्रेडन स्केल है ये यहाँ पर आपके 1987 के अंदर ब्रेडन स्केल आई थी, जो कि प्रेशर सोर, बेड सोर और डिक्यूबिटिक अल्सर को मेज़र करने के काम में आती है। यूज टू असेस द लेवल ऑफ बेड सोर, किसके काम में आती है? असेस लेवल ऑफ बेड सोर। बेड सोर के लेवल को असेस करने के लिए हम लोग ब्रेडन स्केल का यूज में लेते हैं। अब बात आती है इसका नॉर्मल स्कोर क्या होता है और एबनॉर्मल स्कोर क्या होता है। तो नॉर्मल स्कोर की बात करें तो नॉर्मल स्कोर 6 से लेके 23 होता है। यहाँ पर आपके कितना होता है? अगर आपका स्कोर आ रहा है 6 से 23, तो 6 से 23 यहाँ पर आपका नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो दिक्कत है, कम आ रहा है तो यहाँ पर आपके दिक्कत है। तो ये एक रेंज हो गया, सॉरी नॉर्मल स्कोर नहीं, ये है एक नॉर्मल रेंज है। क्या है? नॉर्मल रेंज। ये यहाँ पर आपके 6 से 23 होती है। ये आपकी एक रेंज है। अब इस रेंज के अंदर कितना स्कोर आ रहा है तो कौन सी सिचुएशन होगी, और कितना स्कोर आ रहा है तो यहाँ पर आपके क्या सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिचुएशन है बेड सोर की। तो अगर आपके लेस देन 9 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर आपके क्या होगा? लेस देन वेरी हाई रिस्क। ऐसे मरीज के अंदर वेरी हाई रिस्क, यानी 9 से अगर कम स्कोर आ रहा है तो उस मरीज के अंदर बेड सोर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। 9 से कम आ रहा है, 10 से 12 आ रहा है, 10 से 12 अगर आपकी स्कोर आ रहा है तो हाई रिस्क है। कौन सा रिस्क है? हाई रिस्क है। 10 से 12 अगर आपके स्कोर आ रहा है ब्रेडन स्केल के अंदर तो वेरी हाई रिस्क है, और 9 से कम आ रहा है तो वेरी हाई रिस्क है। अब बात आती है यहाँ पर 13 से 14। 13 से 14 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क 13 से लेके 14 आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क है। और अगर आपके स्कोर आ रहा है 15 से 18 तो ऐसी सिचुएशन के अंदर माइल्ड रिस्क है। माइल्ड रिस्क के अंदर 15 से 18 स्कोर आएगा। और अगर आपके 19 से ज़्यादा अगर आपके स्कोर आ रहा है तो आपके नो रिस्क, कोई रिस्क यहाँ पर आपके मरीज को नहीं है। ब्रेडन स्केल के अंदर ब्रेड सोर होने के कोई रिस्क यहाँ पर आपके नहीं है। तो एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 6 से लेके 23 यहाँ पर आपके नॉर्मल रेंज होती है। 9 से कम आ रहा है तो वेरी हाई रिस्क, 10 से 12 आ रहा है तो हाई रिस्क, 13 से 14 आ रहा है मॉडरेट रिस्क, और अगर 15 से 18 आ रहा है तो माइल्ड रिस्क, और 19 से ज़्यादा आ रहा है तो आपके कोई रिस्क नहीं है। अब बात ये तो हुई आपकी स्कोरिंग की। अब बात आती है अगर आपके पेशेंट बेड रीडर है तो कितने घंटे से आपको उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है ताकि मरीज को बेड सोर ना हो। तो हर आपको एवरी आवर के अंदर पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना होता है ताकि मरीज को क्या ना हो, बेड सोर हो। हर आवरली यानी हर घंटे के अंदर आपको मरीज का जो पोजीशन है वो चेंज करते रहना है।
अगर पेशेंट आपके चेयर पर बैठा है, यानी आपका जो मरीज़ है वो चेयर के ऊपर बैठा है, तो हर 15 मिनट के अंदर आपको क्या चेंज करनी होती है, पोजीशन चेंज करनी होती है। 15 मिनट के अंदर आपको चेयर के ऊपर अगर मरीज़ बैठा है तो, और बेड के ऊपर अगर मरीज़ है तो हर आवरली आपको हर घंटे के अंदर जो मरीज़ है उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है, ताकि जो बेड सोर है, डेक्यूबिटिक अल्सर है, प्रेशर सोर है, उनको होने की रिस्क कम होती है। तो ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है ब्रेडन स्केल्स के रिगार्डिंग। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पुट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक के अंदर आपको डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पुट कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं है तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है और वहाँ से ऐड हो जाना है, ताकि वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।